ये घटना सीनियर सेकेंडरी स्कूल लीवाली की जो बामनवास पंचायत समिति में आता है तो सोयमतपुर जिले की। उसमें एक अध्यापिका के कुछ पैसे गुम हो गए, तो उसने इस चक्कर में सारी बच्चियों को कपड़े खुलवाए, निर्वस्त्र किया, देखा, जो उचित नहीं था। ये कृत्य ठीक नहीं था। विभाग ने इस कृत्य को ठीक नहीं माना है और तुरंत ही जानकारी में आने के बाद इसमें शामिल जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे सरस्वती मीणा सेकेंड ग्रेड की टीचर थी, उसको हमने तुरंत ही निलंबित करके मुख्यालय दूर बना दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा की टीचर थी, जिसको हम प्लेसमेंट एजेंसी से लेते हैं, उसको तुरंत ही हमने काम से मुक्त कर दिया है, यानी नौकरी से हटा दिया है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, एक मैसेज देने का काम में आगे बता दिया है। पहले भी आपने कई बार चेताया है तमाम चीज़ों। देखो, मैं किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे शिक्षा विभाग में इस प्रकार की घटनाएं हों, जिससे शिक्षक को भी शर्मसार होना पड़े और हमारे शिक्षा विभाग को भी शर्मसार होना पड़े। यदि ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। मंत्री जी, हाल ही में जो कांग्रेस के नेता है टीकाराम जूली और डोटा, उन्होंने एक बात कही थी कि जो सरकारी स्कूल है उनके नामांकन में कमी आई है। ये सवाल उन्होंने उठाया, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास आंदोलन। ये असत्य बोल रहे हैं। अभी हमारा जो पिछले साल का नामांकन था उससे कम नहीं हुआ है। अभी जो ये कह रहे हैं कि ये कमी आई है, तो झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों पर न तो जनता विश्वास करती है, न मीडिया को विश्वास करना चाहिए। ये कुछ भी बोल देते हैं। आपको एक जानकारी बता दूं, इन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी। आज तो घूम रहे हैं स्वतंत्र रूप से। तो इनकी बात पर जनता कैसे विश्वास करेगी और आपको कैसे विश्वास करना चाहिए? ये थोड़ा सा मानसिक दिवालियापन हो गया है। शिक्षा मंत्री, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी संख्या में आपके स्कूल है, सरकारी स्कूल है, क्योंकि पिछली बार भी आपने डायरेक्शन दिया था कि तमाम ऐसे स्कूल जो जीर्ण अवस्था में है या कमज़ोर स्थिति में, उसका सर्वे किया जाए। बजट का भी आपने प्रावधान किया था। अब एक बार फिर मानसून ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। किस प्रकार की तैयारी है शिक्षा विभाग? देखो, हमने सबको निर्देश दे दिए हैं। एक तो सारी छतों की सफाई करें, ठीक है, और किसी भी ऐसी जिसमें आपको शंका है कि यहाँ नुकसान हो सकता है, उस बिल्डिंग में बच्चों को नहीं बिठाएं। जहाँ आपका बिल्डिंग जमींदोज हो गई या जो कमरे बचे ही नहीं सुरक्षित, तो कोई न कोई सुरक्षित स्थान गांव वालों से लेकर के बातचीत करके और वहाँ बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे स्थान पर कभी न ले जाएं बच्चों को जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो इस सब प्रकार के निर्देश हमने उनको दे दिए हैं। फिर भी हमने कहा, फिर भी नज़दीक के चिकित्सालय से बातचीत करके रखें, कितनी दूरी सारा मालूम करके रखें। यदि किसी कारण से घटना घट जाती है तो तुरंत ही उनको राहत मिलनी चाहिए। स्कूलों को लेकर जो पड़ोस के स्कूल को वापस शिफ्ट करने की बात, हमने जो कुछ कर सकते थे वो किया है, और सारांश ये है हमारी बात का कि हम ऐसी असुरक्षित भवन में बच्चों को नहीं बिठाएंगे।